हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ कि पर्सन इन योर माइंड। गाइस ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या ये पर्सन आपके साथ जो है वो सिंसियर है, कि आपको इस पर ट्रस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इस पर्सन के थॉट्स आपको लेकर के आए हैं, यानी कि मैं ये सारा कुछ इस रीडिंग के अंदर चेक करने वाली हूँ, ठीक है। It could be any woman, it could be any man, it could be your loved one, it could be your soulmate, whatever, जो भी पर्सन है, it could be your neighbor even too। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में पर्सन है ना, उसके बारे में आपने बस सोच लेना है और फिर आपने जो है ना ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली ना मुझे पता नहीं कि मुझे इंट्यूशन आई कि समटाइम हमारी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं जो कि समझ नहीं आ रही होती हमें उनकी ना। समटाइम उनका बिहेवियर कुछ होता है, समटाइम कुछ होता है। तो यू आर समथिंग लाइक जिसको प्रिडिक्ट करना है समथिंग डिफरेंट। तो फिर इस तरह के लोग जो है ना, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो पहले मैं ये चेक करूंगी कि उन पर्सन की फीलिंग्स एंड थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि क्या वो आपके साथ लॉयल हैं, सिंसियर हैं, ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगी क्या आपको उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो जिस तरह से भी रीडिंग आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि टॉपिक सिलेक्टिव लाई हूँ एंड यू ऑल नो कि टॉपिक जो होता है वो चेंज भी हो जाता है और फिर उस हिसाब से रीडिंग चलती है। टैरो की ये ब्यूटी है। तो लेट्स सी कि ये पर्सन इन योर माइंड, क्या वो आपके साथ सिंसियर है, उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है। गाइस जो भी क्वेश्चन पहले, जो भी मुझे समझ आएगा, जिसका भी आंसर पहले आ जाएगा, मैं वहीं से शुरू करूंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो लोग चैनल पर नए आए हैं, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। एंड जो पुराने हैं अभी तक मुझे फॉलो करे रखा हुआ है, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माय चैनल, ठीक है। आप लोग जो है वो मेरी फैमिली की तरह है, मुझे इस तरह सपोर्ट करिए। सो लेट्स सी के लोग जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो आपके साथ सिंसियर है, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए, या जो है ना वो ये पर्सन जो है उसके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके साथ क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से मैं जो है वो पहला कार्ड ले लिया है, ये दूसरा कार्ड ले लिया है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो भी 3 क्वेश्चन मैं देख के चल रही हूँ उस हिसाब से जो है वो मैंने देखना है, ठीक हो गया। दिस वन एंड द 5th वन, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक मैं बाद में चेक करूंगी। मुझे जो है वो मेरे कैमरा की अलाइनमेंट जरा सी देखनी है। दिस इज समथिंग, ठीक है जी। अब हम चलते हैं और मैं देखती हूँ कि पर्सन जो भी आपके दिमाग में है, जरूरी नहीं होता कि कोई मेल ही हो, ठीक है। इट कैन बी एनी वन, फ्रेंड हो सकता है, कोलीग हो सकता है, कि फीमेल हो सकती है आपकी, एनीबडी, जो भी आपके दिमाग में, ठीक है। तो चले मैं पहला कार्ड देख रही हूँ। तो गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ द फूल, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक जैसे कि माइट बी दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, ठीक है। इट्स अ रिस्क टेकर पर्सन। और थोड़ा सा मुझे कुछ इस तरह की एनर्जी भी लग रही है कि नटखट सी एनर्जी है, ठीक है। काफी वेल वेल अच्छी फैमिली से ये पर्सन बिलोंग करता है। और माइट बी दिस पर्सन इज अ रिस्क टेकर समहाउ। पता नहीं क्यों मुझे इस कार्ड को निकालने के बाद थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा ना, वैसे तो ये कार्ड अच्छा कार्ड है कि रिस्क ले लेता है बंदा और चलता है, बट समहाउ मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है, इट्स अ लिटिल एरोगेंट। आई डोंट नो व्हाई, बट पता नहीं कुछ अपनी ना उसके अंदर चलने वाला, या अपने आप को बहुत कुछ मान लेने वाला, कुछ इस किस्म की पर्सनालिटी है जो भी पर्सन है, या फीमेल है मेल है, जो भी अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मुझे जो मैसेज आ रहे हैं चैनल हो रहे हैं, ऑल दो कार्ड की जो वैसी एनर्जी अगर मैं देखूं तो बहुत मुख्तलिफ है, बट ये मैसेज मुझे बिल्कुल ऐसा चैनल हो रहा है कि दिस पर्सन इज अ लिटिल एरोगेंट, ठीक है। और इनको पता नहीं इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनके हाथ में क्या लग गया है, और ये जो चाहे ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मिस जज भी करते हैं। और माइट भी इनको थोड़ी सी इंट्यूशंस भी आती हैं कि आपको जरा संभल के और ठहर के जरा चलना चाहिए, बट फिर भी पता नहीं जब वो एक फ्लो में होते हैं तो ये बस कह जाती हैं या कर जाते हैं। तो ये कुछ इस किस्म की इनकी एनर्जी चल रही है, सही है। और देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन ये आपके साथ सिंसियर है। तो यस गाइस, हियर इज समथिंग, आई थिंक this person might have been something bad energy with him or her, ठीक है। बट अगर मैं क्योंकि आपके लिए चेक कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद आपने कोई न्यू बिगिनिंग करी है, या ये पर्सन जो है ना, अगर अभी नहीं तो या तो इस पर्सन ने माजी में बहुत ज्यादा धोखा खाया है, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, धोखा चीट खाने के बाद ना थोड़ा सा समझ संभल के चल रहा है, ठीक है। और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहता है, बट समहाउ मुझे इस कार्ड को देखने के बाद ये भी लगा कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो है ना,
आपको जरा संभल के चलने की जरूरत है। ये पर्सन इन फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा डिजास्टर कर सकता है, हो सकता है इसने कर भी दिया हो। ठीक है, आई मीन धोखा चीट बिट्रेयल है, कुछ अल्फाज इस तरह के बोल दिए गए हों या कुछ इस तरह का कर दिया हो जो आपके दिल में खुब गए हो, बट आपको वक्त से पहले वो चीजें पता चल गई एंड यू हैव स्टार्टेड समथिंग का भाई जरा संभल के चल लो। तो कुछ इस किस्म की मुझे जो है ना इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए लेके लग रही है। मजीद मैं चेक कर लेती हूँ। यस, दिस इज द पेज ऑफ कप्स। तो गाइस जरा एनर्जी जो है ना, पर्सन आपको पसंद तो करता है, दिस पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू, ठीक है, बट इमोशंस के अंदर ना थोड़ा सा ना ठहराव नहीं है, कभी इमोशन ऊपर है कभी नीचे है। वही बात शायद इसकी अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स जो है लोगों के साथ वो अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन भी जरा संभल संभल के चलता है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है ना आपको पसंद तो करता है, लेकिन लाइकिंग तो है नो डाउट, लेकिन समहाउ ना वो जो जज्बात हैं वो उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। कभी वो अच्छा बोल देते हैं आपके साथ, कभी बहुत अच्छे हैं, तो कभी फिर अजीबो गरीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी जो है ना ये मुझे चैनल हो रही है और इसी किस्म का जो है ना वो चल रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पर्सन आपके साथ सिंसियर है, इसके थॉट्स या फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, ठीक है, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो अभी तक तो मुझे मैसेज यही आ रहा है कि इसका अपना भी पास्ट एक्सपीरियंस इज नॉट सो गुड, ठीक है। तो समटाइम इंसान जो होता है ना वो अपने पास्ट के बैगेजेस उठा के ले आता है और बजाय इससे कि वो किसी को फायदा दे वो उल्टा उसका नुकसान ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो हील ही नहीं हुआ होता। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस किस्म की इनकी एनर्जी लग रही है। और पर्सन आपको पसंद तो करता है, लेकिन वही क्या उतार चढ़ाव है फीलिंग्स के अंदर, कभी अच्छा कभी बुरा। तो आपको मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगी कि थोड़ा सा ना संभल के चलने की जरूरत है आपको। जरा ना बहुत ये नहीं कि बिल्कुल बिछ जाए, ताकि जब आप हर्ट अगर ये आपको करें या कुछ ऐसा करे तो आपको ज्यादा महसूस ना हो, यानी आपने बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना इस पर्सन के साथ, ठीक है। और देख लेते हैं, यस दिस इज द नाइट ऑफ सोर्ड। देखा गाइस यहाँ पे ना आई थिंक देयर इज समबडी एल्स, ठीक है, यहाँ पेज ऑफ कप है, यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड है। शायद यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि इनको बहुत ज्यादा जो है ना वो आ, आपसे जेलस हो सकता है, ठीक है, या इनके ना सोचों के अंदर कभी तूफान चलता है। और आई आई डोंट नो कि ये खुद हैं या ये कोई पर्सन है जो इनको ट्रिगर करता है, जो भी पर्सन आप सिंसियर है ना जिसके बारे में हम रीडिंग देख रहे हैं। इसके अलावा देयर इज अ पर्सन जो कि इनको आकर ट्रिगर करता है कि आपके बारे में ना नेगेटिव या इल स्पीकिंग करता है, जिसकी ताकि इनके जो हालात और वाकयात है ना वो जरा चेंज हो जाए थॉट्स आपको लेके। तो कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा फ्यूरियस फील करता है, ठीक है। और अगर कभी वो बदतमीजी या तूफान बदतमीजी बरपा होता हो या आपको कहीं हर्ट करता है या करती है, तो वो पीछे किसी ने फीड किया होता है उनको, जो मुझे यहाँ पे मैसेज आना हो रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ, विद द 5 ऑफ सोर्ड के साथ देयर इज थर्ड पार्टी, ठीक है, देयर इज समबडी एल्स जो कि आप लोगों की चीजों का फायदा उठाता है, बाद में निकल जाता है। दे जस्ट वांट टू क्रिएट मैस विद यू, ठीक है, आप लोगों की जिंदगी के अंदर ये पर्सन जो है ना वो करवाना चाहता है, इसको क्या कहते हैं, फड्डे फसाद, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे महसूस भी हो रहा है। तो जो बात मैंने बोली थी, तो यस यार, यहाँ पे जो पर्सन आप जिसके बारे में देख रहे हैं ना उसकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन है जिससे शायद ये जाकर डिस्कस करते होंगे, और वो पर्सन जो है ना वो पर्सन ना चाहते हुए भी ना आपके बारे में कुछ नेगेटिव इनको बताता है, जिसकी वजह से इनकी जो सोचें हैं ना उसके अंदर बुझाल पैदा हो जाता है। ये ना चाहते हुए भी ना आपके साथ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर जाती हैं या कर जाते हैं। तो देयर इज अ पर्सन, ठीक है, जो कि वो बड़ा मजाक करता है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है, तो वो चाहे आपके मुंह पे अच्छा हो बट वो बाद में ऐसे ही मुस्कुरा रहा होता है कि ठीक है, मैंने जो फसाद डलवाना था ना वो मैंने डलवा दिया। तो दिस इज समथिंग। तो ये जो पर्सन आप बात कर रहे हैं, तो वही मैं बात कर रही हूँ कि एक तो शायद ये बातों में आ जाते हैं, क्योंकि अगर बातों में तो डेफिनेटली वो आ रहे हैं, अगर वो किसी के साथ मिलके किसी की बात सुन के आपके ऊपर आके अटैक कर देते हैं, तो विच इज इंडिकेटिंग कि ये पर्सन आपको जो है ना वो ऑफ कोर्स आपको चीट कर रहा है, आपको ड्रामा लगा रहा है। तो बातों में तो आ रहा है, तो इसका मतलब आपको इवेंचुअली किसी की बात में भी आके हर्ट कर सकता है। तो गाइज सिंसियरिटी ना समहाउ, मतलब सिंसियरिटी से ज्यादा तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा बच के चल रहे हैं, पूरा पूरा चल रहे हैं आप, ठीक है, बट यही है कि इमोशंस ना कोई स्टेबल नहीं है आपको लेके, कभी ऊपर है कभी नीचे है। बस आप जो है ना आपको थोड़ा सा ना अपने ऊपर काम करना है, आपको थोड़ा संभल संभल के चलने की जरूरत है। मुझे ये आप भी अब लग रहे हैं विद द फूल कार्ड के साथ, अगर तो ये आप हैं तो आपका सीन वही है कि आपने ऊपर वाले के ऊपर सारा कुछ छोड़ा हुआ है और यू हैव स्टार्टेड समथिंग न्यू। बस आपने जो है ना
संभल के चलना है, ठोकर नहीं खानी है, आगे खाई है, कुआं है तो छलांग नहीं मार देनी कि कोई आके बचा लेगा, तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला कोई। आपने अपना खुद ही देख के चलना है। ठीक हो गया? तो आई होप कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे, मिल गए होंगे बल्कि। ठीक है, अभी जो है ना मजीद मैं चेक कर लेती हूँ उनके क्लैरिफायर्स लेके, ताकि हमें मजीद बातों की जो है ना वो क्लैरिटी मिल जाए। प्लीज वो एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ ये पर्सन सिंसियर है, क्या इनको ट्रस्ट करना चाहिए, और क्या उसके थॉट्स और फीलिंग्स हैं इनको लेके। प्लीज मुझे हेल्प करें। द हाई प्रिस्टेस गाइस, आई थिंक इफ दिस इज यू, तो हाई प्रिस्टेस के साथ आपको खुद भी पता है योर इंट्यूशन इज सो हाई। ठीक है, और आपने शायद अपनी लाइफ में ना काफी एक्सपीरियंस लिया है, तो यू नो अब या तो आपने माजी के अंदर कुछ चीजें बहुत ज्यादा ना अप्स एंड डाउन आए, एंड नाउ आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आ गया, आप चीजों के बीच में बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, पढ़ते पढ़ाते हो, काफी स्पिरिचुअल लगते हो मुझे, अच्छे और बुरे को जांच लेते हो। ठीक है, दैट्स वाई आपने सारा कुछ ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है। मुझे लग भी रहा है कि कहीं ना कुछ चीजों में आपने ना भांप भी लिया है कि दिस पर्सन, क्योंकि तभी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, एंड यू फाइंड दैट कि ओके आई हैव टू यू नो डू समथिंग फॉर दिस पर्सन, लाइक शुड आई ट्रस्ट ऑन हिम और नॉट और समथिंग लाइक दैट, ताकि मुझे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। फिर आपने खुद ही ये बना भी लिया कि गाइस मुझे जो है ना थोड़ा ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करके चलना है, लेकिन मुझे थोड़ा संभल के चलना है। पता नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि समहाउ ये पर्सन जो भी है आपके दिमाग के अंदर थोड़ा बहुत ना ऊपर नीचे इसके इमोशंस रहते हैं आपको, लेकिन आपने भी चीजें सेट कर ली हुई है। सो आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। ठीक है, विद द हाई प्रिस्टेस के साथ आई एम फाइंडिंग सो के दोनों ही मेजर आर्काना है, और आपने काफी बड़ा, आप अपनी जिंदगी में ना बहुत छाप छोड़ी है इन चीजों ने। लोग, ये तो लोग हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, बट आपने बहुत कुछ गेन किया है इन सब चीजों से। सही है, तो दिस इज समथिंग वेरी गुड आई मस्ट से। ठीक है, बाकी जो है आप जिस तरह चल रहे हो वैसे करते रहो। ठीक है, विजडम के साथ और अक्लमंदी के साथ आपने चलना है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग सो गुड। समहाउ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से टैरो रीडर्स मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आप टैरो रीडर हैं तो वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, कैसे हैं मेरे कोलीग्स? ठीक है तो आई होप आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। अगर कोई टैरो रीडर मुझे देख रहा है तो आप लोगों की कारोबार के अंदर, आप लोगों की चैनल्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की दे। ठीक है, और दिस इज समथिंग जो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपको उस एनर्जी को प्रेडिक्ट करा है, और आपको पता है कि अब आपने जो है ना ऊपर वाले पे से छोड़ के चलना है, लेकिन थोड़ा संभल संभल के भी चलना है। ठीक है, तो ये है जी आपकी एनर्जी। और देख लेते हैं जी पर्सन को लेके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस गाइस, ओ गाइस, आई थिंक देयर इज अ वुमन, एक औरत है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, एंड द वुमेन इज, अब व्हाट आई कैन से, या तो ये आप हैं या ये वो वुमेन है। ठीक है, अब इसकी एनर्जी के अंदर जो चीजें हैं ना, आप जो है ना, आपको आपको जो है वो चीजों का पता है कि आपने अच्छा और बुरा क्या है, ये मैंने पहले बताया। आपके अंदर एक क्वालिटी ये भी है कि यू नो वेट बेटर कि मैंने अपना किसको देना है। ठीक है, आप जनरस है, काइंड हार्टेड हैं, बट आप हर एक के ऊपर जाके बिछ नहीं जाते हैं, या आप हर एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर लेते हैं। अगर मेल मुझे देख रहे हैं, आपकी एनर्जी के अंदर ना एक सखीपन है, लेकिन वो सखीपन इस तरह का है कि हर एक के लिए अवेलेबल नहीं रहना। ठीक है, देना है, सबको देना है, लेकिन पता है कि कौन इस टाइम पे ज्यादा जिसको डिमांडिंग है, जिसको ये चाहिए। शायद आपकी जो नेचर है उसके अंदर ये चीजें थोड़ी सी आपकी इनको एरोगेंट लगती हों, या आपकी इनको एरोगेंट लगती हों, कुछ रिवर्सल भी हो सकता है। बट यू आर वेरी पीसफुल आई मस्ट से, क्योंकि अंदर की तरफ आपने व्हाइट ड्रेस पहना हुआ है, बाहर आपका रेड है। ठीक है, और शायद पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि दिस कार्ड इज, आपने ना अपनी जनरोसिटी की वजह से बहुत धोखे और चीट करे हुए हैं। ठीक है, खाए हुए हैं, और आपको ना काफी डर भी लग रहा है कि व्हाट दिस पर्सन और दिस वुमन, वट एवर दिस इज, ये क्या करेगा आपके साथ। तो आप तो सिंसियर हैं और अच्छे हैं, और आपकी इंट्यूशंस भी आ रही हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा ना पीछे हट जाओ, तो वो इंट्यूशन ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एट द एंड कहीं ना कहीं आपको ना धोखा मिलेगा, आपको बातें सुनने को मिलेंगी, कुछ इस तरह का होगा। तो आप इस टाइम पे अगर कुछ कर रहे हो ना, मुझे फील आ रहा है कि आप कुछ कर रहे हैं, लाइक अपने आप को बचा के चल रहे हैं, तो वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने मुझे जरूर बताना है कि क्या वाकई में जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसा हो रहा है, तो ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी इंट्यूशन कितनी सेटल जा रही है आप लोग के साथ। ठीक है, और देख लेते हैं जो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, इसका क्लैरिफायर किस चीज से होता है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस, दिस इज द एट ऑफ कप्स। मैंने क्या बोला कि आपने लोगों के साथ, ये इनके साथ भी शायद हो सकता है,
धोखे चीट बिट्रेल खाए हैं लोगों ने ना, बस धोखा चीट ही दिया है। एंड देन दिस पर्सन जो भी है ना, इसने वॉक अवे करा है, और शायद इनका पास्ट भी अच्छा नहीं है जो पर्सन आपसे बात कर रहा है, बट ये बीच में कोई पर्सन ना, एक होता है ना बंदा हील कर जाता है, निकल जाता है उस चीज से और चीजें बेहतर हो जाती हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। बट ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इस पर्सन को बहुत फीड कर रही है ताकि वो उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर जो है ना ये पर्सन स्टक रहे। तो ये काम ज्यादा यहाँ पे खराब होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। बाकी दिस पर्सन इज डूइंग सो गुड, ठीक है, इसका भी एक स्पिरिचुअल रिलीम हुआ है, लोग हैं, चीजें मौजूद हैं, लेकिन वो थक ही इतना गया है रिश्तों से कि अब उसको किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, आपके साथ वो अच्छा है बिकॉज दिस इज समथिंग जिसको वो देख रहा है, पसंद कर रहा है, बट फिर भी ऊपर नीचे रहेंगे आपके साथ में, अगर कहूँ जज्बात के मामले में। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सन ये मुझे लग रहा है, जो भी जिसके बारे में भी, या फीमेल मेल जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं जी, द हैंग्ड मैन, जो कि हमारे पास आ गया है जी अपराइट के अंदर, ठीक है। तो अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि अगर ये पर्सन आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरह की चीजें करता है या ड्रामा लगाता है, तो इस पर्सन को भी इतना पता है कि मैंने ना थोड़ा सा ना, द हैंग्ड मैन जो है ना, इस पर्सन ने ना शायद कुछ किया है, और उस इन्होंने आपको रिएक्शन भी दिया है जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं। बट वो जिस पर्सन ने वो करवाया है ना, वो जो थर्ड पार्टी है, अब वो सुकून से तसल्ली से बैठ के देख रहा है कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि इन्होंने तो आपके साथ किया जो भी किया, बट आपने ना अपने आप को बैलेंस कर लिया, आपने पीछे छोड़ दी वो चीजें। और ये कार्ड मुझे बिल्कुल अलग लग रहा है इन सारी कहानी के पीछे, ये लग रहा है कि ओके बाय बाय, पीछे करो टाटा, और मैं इधर को जा रहा, ठीक है ना। तो ये पर्सन ने ना देखा कि जिस तरह से आपके साथ बदतमीजी की गई या जिस तरह से आपके साथ बात की गई, आपने उसका रिएक्शन उस तरह से नहीं दिया, ठीक है। तो अब इसको समझ आ गई कि इसका मतलब ये है कि मैंने तो आग लगाने की कोशिश करी थी, आग वहां पे आग पकड़ते नहीं है, वो निकल जाते हैं इग्नोर करके। तो ये पर्सन जरा पॉज पे आ गया हुआ है, लेकिन ये फीड इनको यही कह रहा है कि लोग सच्चे नहीं होते, लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, ट्रस्ट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये भी इसी तरह के हैं वगैरह वगैरह। सो दिस इज समथिंग। और देख लेते हैं 5 ऑफ सोड को क्या रिप्रेजेंट करता है। यस गाइस, दिस इज समथिंग, 5 ऑफ कप्स। आई मीन ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये पर्सन ना इस पर्सन को, जो भी आपके साथ जिसको लेकर आप देख रहे हैं, इनको ना उस रिग्रेट से बाहर नहीं निकलने दे रहा, और उल्टा आपके भी दिल में आपको लेके भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है इस फीमेल या मेल के दिल में। वो चाहते हुए भी आपके साथ जनरस होना चाहें, लेकिन वो नहीं हो पाती, उनको ये धोखे चीट बिट्रेल याद आ जाते हैं जो उनके साथ माजी में हुए हैं। सो आई मीन ये पर्सन जो भी है ना, ये उल्टा इनका नुकसान कर रहा है, और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है इनके थ्रू। इन पागल इतने हैं कि उसके अंदर ऐसे घुस के बैठे हुए हैं, इन्हें सच्चे और बुरे का फर्क ही नहीं पता लग रहा, जबकि आप वो इंट्यूशन काफी स्ट्रांग लग रही हैं, आप उसको पहचान लेते हैं और आप वो चीजों का हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इज दिस पर्सन सिंसियर विद यू? पर्सन आपको पसंद करता है, आपके लिए जनरस भी है, लेकिन लोगों की इर्द गिर्द की जो बातें हैं ना, वो इस पर्सन को डाउट में डाल देती हैं, आपको लेके भी। फिर कहीं ना कहीं वो कभी कभी इतना फीड कर देते हैं कि आपके साथ बदतमीजी भी ये कर जाते हैं, लेकिन आप इग्नोर करके चल पड़ते हैं आगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने भी लाइफ में बहुत से सबक सीखे हुए हैं, एंड यू नो सो वेल के भी ऊपर अल्लाह के अलावा कोई किसी का नहीं होता, बस अल्लाह पे भरोसा रखो और संभल कर चलो ताकि बैलेंस क्रिएट रह सके। अब मैं आपके लिए यहाँ पे लूंगी जी एंजल गाइडेंस, प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करें सारी सिचुएशन में। मेरे जो मुझे देख रहे हैं, हाँ, मेरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनके लिए आप क्या जो है वो मैसेज देते हैं, प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज मैं एंजल्स मुझे हेल्प करिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, गाइस कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगी आपकी तरफ, बहुत बड़ी आएगी और बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, कुछ ना कुछ मूवमेंट तो होगी, ठीक है। अभी मैं इसका मजीद देख लेती हूँ। ये कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ना कुछ बात करेंगे, या जल्दी से आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये है कि एक तो आपको भी अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो आपको मूव ऑन कर जाना। यस, यू आर डूइंग सो वेल। आपके पास कोई कम्युनिकेशन आएगी और ऊपर वाले का हाथ आपके पास ऑलरेडी है, मैं आपको पहले ही बता दूं। यू विल क्रिएट द बैलेंस एंड यू विल अचीव द बैलेंस इन सच अ गुड वे, ठीक है, ताकि चीजों के अंदर जो है ना वो कोई ड्रामा ना लगे, चीजें जो है ना वो बेहतर हो जाए, सही है। तो यू आर स्पिरिचुअली अवेकन्ड पर्सन, यू आर
कंप्लीटली नॉलेजेबल पर्सन है मस्त, ठीक है। आपके ऊपर ऊपर वाले का बहुत हाथ है, आप बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे से चीजें संभाल लेते हैं, क्योंकि ये मेजर आर्कानास निकल के आप ही की तरफ आ रहे हैं, ठीक हो गया। शायद ये कुछ इस तरह की आपसे आके बात करें और उसमें इनको ये भी एक्सपोज हो, जो पर्सन इन्हें ट्रीट फीड करता है वो भी एक्सपोज हो, ठीक है। आपको भी इनके इंट्यूशंस पता चले, बट आप वो बहुत अच्छे से बात संभालेंगे, क्योंकि यू आर द पीस मेंटेनर, यू आर द पीस क्रिएटर, यू आर सो नाइस एंड जनरस पर्सन, ठीक है। और देख लेते हैं, यस यू आर द स्टार, व्हाट आई सो टोल्ड यू, ठीक है। तो स्टार का कार्ड जो है वो थोड़ा सा हमारे पास बोल्ड होता है, तो मैं पहले इसको छुपाऊंगी एंड देन मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। गाइज यू आर द स्टार माइट भी आपका कोई चैनल हो या आप कोई स्टार हो सकते हैं, कुछ भी आप सोशल मीडिया से रेलेवेंट हो सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो द कार्ड समथिंग जो आप दूसरों को फ्लरिश करता है, जो दूसरों को जो है वो सब कुछ देते हैं, चीजों को बैलेंस लेकर चलता है। तो दिस इज समथिंग जो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक हो गया। So guys, you are doing everything so well. You are doing everything so nicely. You are doing everything much better way. ठीक है। तो जो भी आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, क्योंकि आपकी गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ऊपर वाले की तरफ से आप मुकम्मल तौर पर गाइडेड आप हैं, ठीक है। सो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने अगर जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है, तो आपने यहाँ तक रेजोनेट कर गई है, अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है, तो कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उतना रखना जितना मैच करे, जाके खाम खा में किसी पर्सन का सर नहीं फाड़ देना है, ठीक है। हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती है। और अगर आपके साथ रेजोनेट कर गई है, फर्दर जानना चाहते हैं कि क्या होगा, तो वो आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करा लेंगे। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।